आपने टू द पॉइंट बात की है सर। इन परसेंटेज को मिला दें तो बांग्लादेश की असल हालत सामने आ जाएगी, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से आंख मूंदना भी तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। उस पर करना होगा एक्ट बहुत जल्द, क्योंकि बांग्लादेश को तबाह होने से बचाना भी भारत की जिम्मेदारी है, और भारत के पड़ोस में बांग्लादेश का बना रहना और फलते फूलते बांग्लादेश का बना रहना भी जरूरी है। अगर हार्डलाइनर्स वहां पर हो गए तो ये एक और पाकिस्तान, सीरिया और लेबनान जैसी हालत पैदा कर देंगे। लेकिन मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आऊंगा और इनसे ही रिलेटेड अब सवाल पूछूंगा। बांग्लादेश में बार बार हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता है? जैसा अभी अरविंद सिंह तेजावत कह रहे थे कि बहुत तेजी से घटी है संख्या। हिंदुओं से नफरत 36% लोग ऐसा मानते हैं, हिंदुओं की कम जनसंख्या 52% लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए टारगेट होते हैं, और 12% इस पर कुछ भी नहीं कह पाए। लेकिन 52 और 36 को मिला दिया जाए तो अरविंद सिंह तेजावत के कहने के मुताबिक ये एक बड़ा नंबर होता है। क्या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हिंदुओं को सुरक्षा देने में यूनुस सरकार फेल रही है? 84% कहते हैं हाँ फेल रही है, 13% कहते हैं नहीं, और 3% कहते हैं हम कुछ कह नहीं सकते। शोएब चौधरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शोएब चौधरी, वो क्या वजह है कि मोहम्मद यूनुस को यह ज्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे मुद्दे पर उनकी खामोशी ही सामने रहे, उन्हें कोई जवाब नहीं देना पड़े? क्या चुनाव से पहले हार्डलाइनर्स को वो अपने फेवर में करने के लिए मुंह बंद किए हुए हैं, या फिर और कोई वजह है शोएब भाई? जी भाई देखिए, मैंने एक चीज पहले से कहता रहा कि यूनुस एक जिहादी माइंडसेट है यूनुस की। और ये जिहादी माइंडसेट में सबसे बड़ी जो बात है कि हेट्रेड टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स। अभी ये बांग्लादेश में ये यूनुस एंटी हिंदू और एंटी भारत, एंटी इंडिया दो कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि आप ये भी जानते हैं, और हमारे जो पैनलिस्ट साहब वो भी जानते हैं, कि बांग्लादेश में जो पब्लिक सपोर्ट कहते हैं, इसमें यूनुस की टोटल सपोर्ट बेस है सिर्फ 5%, उसके इस्लामिक जिहादीज को मिला के। अभी बाकी जो सपोर्ट बेस है, अवामी लीग को ये चुप करवा दी, और बीएनपी जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसको अभी कब्जा कर ली यूनुस ने। सो यूनुस अभी जो चीज इसके दिमाग में है कि बांग्लादेश में अगर इसको तख्ता में रहना है, चुनाव नहीं करके, कि यूनुस चुनाव नहीं करने वाला है, चुनाव नहीं करेगा, और इसी जुलाई में ये जुलाई चार्टर की घोषणा करेगा। और जुलाई चार्टर की घोषणा करने के बाद इसका जो इलीगल रेजिम है, इसका नया नाम होगा रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। सो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट यानी इस्लामी रेवोल्यूशनरी सरकार। सो बांग्लादेश में जो एटमोस्फियर अभी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यूनुस, कि एक इस्लामिक कट्टरपंथी, एक इस्लामी सरकार ईरान की तरह या पाकिस्तान से भी बदतर बुरा, ऐसा एक एटमोस्फियर क्रिएट करने के लिए ये ओरिजिन ही इज ऑफिशियली पब्लिकली ही इज पेट्रोनाइजिंग हिंदू रिप्रेशन, एक्चुअली हिंदू जेनोसाइड और हिंदू ये पेट्रोनाइज कर रहा है। क्योंकि मैंने जो कहा कि इसके दो कार्ड खेल रहा है, एक है एंटी हिंदू सेंटिमेंट, दूसरा है एंटी इंडिया सेंटिमेंट। और ये क्यों खेल रहा? क्योंकि यूनुस लोगों को समझा रहा है कि बांग्लादेश में जो अवामी लीग 15 साल पावर में थे, इसके पीछे भारत थे और हिंदूज थे। जो इन्होंने इनडायरेक्टली अभी हिंदूज को कह रहा है कि ये तुम्हारा, ये देश की शत्रु है, दुश्मन है, एनिमी है। लास्ट थिंग मैं, राजीव भाई, आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जब तालिबानाइज हो जाएगा, सो आप बांग्लादेश की बॉर्डर देखिए भारत के साथ, चारों तरफ भारतीय बॉर्डर है। सो बांग्लादेश, अगर अभी बांग्लादेश एक टाइम बम है जरूर, और ये टाइम बम एकदम भारत के अंदर है। आई मीन भारत इज एवरीवेयर अराउंड बांग्लादेश। सो ये भारत के लिए एक भयंकर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा, और होने वाला है बहुत ही जल्द। सो मैं कहता नहीं हूँ भारत को क्या करना है या नहीं करना है, मगर अगर बांग्लादेश की जो हालत है, ऐसा ही हालत मैक्सिको में होते, तो यूनाइटेड स्टेट्स उस मेक्सिको के खिलाफ
मिलिट्री एक्शंस लेते। एक्शंस ले लेते। आपने शोएब भाई एक बहुत बोल्ड बात यहाँ पर कही है।